कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग अपने करियर की शुरुआत में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक समय के बाद उनकी ग्रोथ अचानक रुक जाती है। वे मेहनती भी होते हैं, उनके पास अनुभव भी होता है और स्किल्स भी अच्छी होती हैं, फिर भी वे अगले स्तर तक नहीं पहुंच पाते। दूसरी तरफ उनके साथ काम करने वाले कुछ लोग धीरे धीरे उनसे आगे निकल जाते हैं। उस समय अक्सर हमें लगता है कि शायद हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही, या शायद अपॉर्चुनिटीज कम है। लेकिन कई बार असली कारण कहीं और होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जिन आदतों ने हमें यहां तक पहुंचाया, वही आदतें आगे चलकर हमारी सीमा बन जाती हैं। शुरुआत में वही बिहेवियर हमें सफल बनाता है, लेकिन जब जिम्मेदारियां बदलती हैं और रोल बड़ा होता है, तो वही बिहेवियर लोगों को हमसे दूर करने लगता है। इसी सच्चाई को बहुत गहराई से समझाती है मार्शल गोल्डस्मिथ की किताब व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर। यह किताब लीडरशिप के बारे में है, लेकिन इसकी सीख सिर्फ सीईओज या मैनेजर्स के लिए नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने काम, अपने रिश्तों और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। गोल्डस्मिथ बताते हैं कि अक्सर लोग इसलिए नहीं रुकते कि वे कम कैपेबल हैं, बल्कि इसलिए रुकते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कुछ आदतों का एहसास ही नहीं होता। किताब की शुरुआत एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन से होती है। जब लोग करियर की शुरुआत में होते हैं, तो उनकी सफलता का कारण उनकी टेक्निकल स्किल्स होती हैं। अगर आप इंजीनियर हैं, तो आप अच्छा कोड लिखते हैं। अगर आप सेल्स में हैं, तो आप डील्स क्लोज करते हैं। अगर आप डिजाइनर हैं, तो आप अच्छे डिजाइन्स बनाते हैं। यही स्किल्स आपको पहचान दिलाती हैं, प्रमोशन दिलाती हैं और धीरे धीरे आपको लीडरशिप पोजीशन तक ले जाती हैं। लेकिन जैसे ही आप लीडरशिप लेवल पर पहुंचते हैं, खेल बदल जाता है। अब आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना जानते हैं। अब यह इस बात पर निर्भर करती है कि लोग आपके साथ काम करना कितना पसंद करते हैं। आप दूसरों के आइडियाज को कितना सम्मान देते हैं। आप टीम को ग्रो करने देते हैं या नहीं। और यहीं पर कई टैलेंटेड लोग अटक जाते हैं। मार्शल गोल्डस्मिथ ने अपने करियर में दुनिया के कई बड़े एग्जीक्यूटिव्स के साथ काम किया है। उन्होंने देखा कि कई लीडर्स टेक्निकली ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन उनकी कुछ छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं। ये आदतें इतनी छोटी होती हैं कि अक्सर उन्हें लगता है कि इसमें कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन टीम के लिए वही आदतें फ्रस्ट्रेशन बन जाती हैं। किताब में एक बिहेवियर का जिक्र आता है जिसे गोल्ड स्मिथ कहते हैं, हर डिस्कशन में जीतने की आदत। एक बार एक सीनियर एग्जीक्यूटिव उनके पास कोचिंग के लिए आया। वह अपने काम में बहुत सफल था, कंपनी में उसकी रेपुटेशन भी अच्छी थी, लेकिन उसकी टीम उससे खुश नहीं थी। जब गोल्ड स्मिथ ने टीम से फीडबैक लिया, तो एक बात बार बार सामने आई। वह हर डिस्कशन में खुद को सही साबित करना चाहता था। अगर कोई टीम मेंबर कोई आइडिया देता, तो वह तुरंत कहता, हाँ, लेकिन अगर हम ऐसा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। उसका इरादा गलत नहीं था, वह डिस्कशन को बेहतर बनाना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे टीम को महसूस होने लगा कि उनके आइडियाज की कोई वैल्यू नहीं है। वे सोचने लगे कि जब बॉस ही हर बार अपना आइडिया देगा, तो हम क्यों बोलें। गोल्ड स्मिथ ने उस एग्जीक्यूटिव से कहा, आप डिस्कशन जीत रहे हैं, लेकिन आपकी टीम हार रही है। यह सुनकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि हर समय सही साबित होना हमेशा सही होना नहीं होता। कई बार लीडरशिप का मतलब यह होता है कि आप दूसरों को चमकने दें। किताब में एक और आदत के बारे में बताया गया है जिसे गोल्डस्मिथ एडिंग टू मच वैल्यू कहते हैं। कई लीडर्स को लगता है कि उन्हें हर आइडिया में कुछ नया जोड़ना चाहिए। अगर कोई टीम मेंबर कोई प्रपोजल लेकर आता है, तो लीडर तुरंत कहता है, आइडिया अच्छा है, लेकिन अगर इसमें यह भी जोड़ दें तो और अच्छा होगा। लीडर को लगता है
कि उसने आइडिया को बेहतर बना दिया, लेकिन टीम मेंबर को लगता है कि उसका आइडिया अधूरा था। धीरे धीरे लोग अपने आइडियाज शेयर करना बंद कर देते हैं। गोल्डस्मिथ कहते हैं कि कई बार लीडर का काम आइडियाज देना नहीं होता, बल्कि दूसरों के आइडियाज को ग्रो होने देना होता है। जब लोगों को लगता है कि उनके विचारों का सम्मान हो रहा है, तब वे ज्यादा क्रिएटिव और कॉन्फिडेंट बनते हैं। किताब में एक और कहानी आती है, एक ऐसे मैनेजर की जो हर छोटी गलती तुरंत पकड़ लेता था। अगर प्रेजेंटेशन में एक छोटी डिटेल गलत हो जाए, तो वह तुरंत रोक देता था। अगर ईमेल में ग्रामर मिस्टेक हो जाए, तो वह तुरंत पॉइंट आउट करता था। उसे लगता था कि वह स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहा है, लेकिन उसकी टीम को लगता था कि वह हर समय क्रिटिसिज्म करता है। धीरे धीरे लोग उसके सामने काम दिखाने से डरने लगे। गोल्डस्मिथ बताते हैं कि लीडरशिप में हर गलती सुधारना जरूरी नहीं होता। कभी कभी छोटी गलतियों को छोड़ देना ज्यादा समझदारी होती है, क्योंकि हर करेक्शन टीम का कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा कम कर देता है। किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, फीडबैक। अक्सर सफल लोग फीडबैक सुनना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर वे इतने सफल हैं, तो उन्हें बदलने की क्या जरूरत है। लेकिन गोल्डस्मिथ कहते हैं कि ग्रोथ का सबसे बड़ा रास्ता फीडबैक से होकर ही जाता है। इसीलिए वे एक नया कॉन्सेप्ट बताते हैं, फीड फॉरवर्ड। इसका मतलब है अतीत की गलतियों पर फोकस करने के बजाय भविष्य में सुधार पर बात करना। उदाहरण के लिए, अगर किसी मैनेजर की कम्युनिकेशन कमजोर है, तो यह कहने के बजाय कि आप पहले खराब कम्युनिकेट करते थे, यह पूछा जाए, आगे टीम के साथ कम्युनिकेशन कैसे बेहतर किया जा सकता है। यह तरीका लोगों को डिफेंसिव होने से बचाता है और उन्हें बदलने के लिए प्रेरित करता है। किताब में एक और महत्वपूर्ण लेसन है, लिसनिंग। कई लीडर्स सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं। वे डिस्कशन में जल्दी जवाब देना चाहते हैं, जल्दी समाधान देना चाहते हैं। लेकिन जब लोग सच में सुने नहीं जाते, तो वे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। गोल्डस्मिथ एक सीईओ का उदाहरण देते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन उसकी एक आदत थी, जब भी कोई एम्प्लॉई उससे बात करता, वह बीच में ही आंसर देना शुरू कर देता। उसे लगता था कि वह समय बचा रहा है, लेकिन एम्प्लॉयज को लगता था कि सीईओ उनकी बात सुनना ही नहीं चाहता। गोल्डस्मिथ ने उसे एक सिंपल एक्सरसाइज दी। उन्होंने कहा कि अगले 30 दिनों तक हर कॉन्वर्सेशन में सामने वाले को बिना टोके पूरा बोलने दें। सिर्फ इतना चेंज करने से कंपनी का एटमॉस्फेयर बदलने लगा। लोगों को लगा कि उनकी बात सुनी जा रही है और धीरे धीरे ट्रस्ट बढ़ने लगा। गोल्डस्मिथ कहते हैं कि चेंज करना मुश्किल नहीं है, अगर व्यक्ति सच में बदलना चाहता है। लेकिन चेंज के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। पहली, अवेयरनेस, यानी यह जानना कि हमारी कौन सी आदत दूसरों को परेशान कर रही है। दूसरी, एक्सेप्टेंस, यानी फीडबैक को बिना डिफेंड किए स्वीकार करना। और तीसरी, फॉलो अप, क्योंकि बिहेवियर चेंज धीरे धीरे होता है। अब इस पूरी किताब की बात को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। अगर आप कॉरपोरेट जॉब में हैं, तो क्या आपकी कोई ऐसी आदत है जो आपकी ग्रोथ को रोक रही है? क्या आप डिस्कशन में दूसरों को पूरा बोलने देते हैं? क्या आप फीडबैक सुनने के लिए तैयार रहते हैं? अगर आप बिजनेस चला रहे हैं, तो क्या आपकी लीडरशिप स्टाइल लोगों को ग्रो करने देती है, या लोग सिर्फ आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं? और अगर आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोचें, तो क्या आप हर डिस्कशन में सही साबित होने की कोशिश करते हैं? कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारी सबसे बड़ी ताकत ही बन जाती है। जो कॉन्फिडेंस हमें आगे ले गया, वही कभी कभी एरोगेंस बन जाता है। जो एक्सपर्टाइज हमें सफल बनाती है, वही कभी कभी हमें दूसरों की बात सुनने से रोक देती है। और यही वजह है कि इस किताब का नाम है वॉट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी पुरानी मेहनत गलत थी,
बल्कि इसका मतलब ये है कि हर नए स्तर पर हमें खुद को थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ता है। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। अगर आपके आसपास के लोग आपको ईमानदारी से फीडबैक दें, तो वे आपकी कौन सी आदत बदलने की सलाह देंगे? शायद वही आदत आपकी अगली ग्रोथ को रोक रही है, क्योंकि कई बार हमें आगे बढ़ने के लिए नई स्किल्स नहीं चाहिए होती। हमें सिर्फ अपने बिहेवियर के छोटे छोटे पैटर्न्स बदलने होते हैं। और जब वह बदलाव शुरू होता है, तो सिर्फ हमारी ग्रोथ नहीं बदलती, हमारे आसपास का पूरा एनवायरनमेंट बदल जाता है। तो आज से एक छोटा एक्सपेरिमेंट शुरू कीजिए। अगले कुछ दिनों तक सिर्फ एक चीज बदलने की कोशिश कीजिए। जब कोई व्यक्ति बात कर रहा हो, तो उसे बिना टोके पूरा सुनिए। हो सकता है यह छोटा सा कदम आपकी सोच को बदल दे, क्योंकि असली लीडरशिप बड़ी स्पीचेस से नहीं बनती, वह छोटी छोटी आदतों से बनती है। और कभी-कभी वही छोटी आदतें हमें वहां तक पहुंचा देती हैं, जहां तक हमारी पुरानी आदतें हमें जाने नहीं देती थीं। अगर आपको लगता है कि यह विचार किसी और के लिए भी मददगार हो सकता है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कई बार एक साधारण सी कहानी किसी इंसान के सोचने का तरीका बदल देती है। किताब जगत पर हम ऐसी ही किताबों के माध्यम से जीवन के उन पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं जो हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। अगले रविवार हम एक और ऐसी किताब के साथ मिलेंगे जो यह बताती है कि जीवन में सबसे कठिन लड़ाई अक्सर बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होती है। जब हम खुद को समझना शुरू करते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। तब तक जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपने भीतर के उस इंसान को पहचानने की कोशिश कीजिए जो आप सच में बन सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।